हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षापेडिया। स्वागत है आप सभी का परीक्षापेडिया में। आज से आपकी क्लासेज शुरू हो चुकी हैं, तो हम जितनी भी क्लासेज होंगी इतिहास की वो आपके लिए आपको बता दें कि निःशुल्क रहेंगी। कोई फीस कोई शुल्क नहीं रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि जितने भी प्रश्न हम कराने वाले हैं वो चैप्टर वाइज रहेंगे, और ये प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो सेशन लास्ट तक देखिएगा। हम हर एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो है आपका दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है पाषाण काल से जितने भी प्रश्न बने हैं पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम में, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। ये प्रश्न आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या नव पाषाण युग। तो आपको बता दें कि बुर्ज होम जो है ये उत्तर पाषाण युग प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो है हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ। बी के साथ जाएंगे दोस्तों कि बुर्ज होम जो है उत्तर पाषाण युग का प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज हुई। ये प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछे गए हैं दोस्तों। कैमूर में, शतपुन्ना में, डेक्कन में या पूर्वी घाट में। तो भारत में शैल चित्रों की जो प्रथम खोज हुई थी वो डेक्कन में हुई थी। कहाँ पे, डेक्कन में। आपको बता दें यहाँ पे हम ज़्यादा प्रश्न में डीपली में नहीं जाएंगे, हम एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं दोस्तों, करा रहे हैं, जहाँ पे प्रश्न और आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, और डीपली के लिए हम क्लास अलग से लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें आपको पूरी थ्योरी सेशन हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका मॉक टेस्ट है, आप अपने को देखिए कि हमने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने की साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं। ये प्रश्न टीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लोथल और कालीबंगन, बुर्ज होम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका बुर्ज होम और रंगपुर में जो है भारतीय स्थल में गड्ढे खोदने के साक्ष्य जो है ये पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। दमदमा, राखीगढ़, सराय नाहर राय या हथनौरा। तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों, ये हथनौरा में किया गया था। कहाँ पे, हथनौरा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। उच्च पुरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या लौह काल से। तो बागोर प्रथम काल का संबंध जो है दोस्तों ये मध्य पाषाण काल से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपके साथ जाएंगे, ऑप्शन क्या, मध्य पाषाण काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। कोलडीहवा, चिरांद या गुफकराल या लिंग सुगर। तो ये कहाँ किया गया दोस्तों, लिंग सुगर को जो है ये नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ, डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। विंध्य घाटी के निम्न पुरापाषाण काल में, सोन घाटी के मध्य पुरापाषाण काल में, बागोर के मध्य पाषाण काल में या विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल में। तो जो है हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मदहा से, दमदमा से, चोपी मांडो से या सराय नाहर राय से। तो जो है बूचड़खाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों ये कहाँ से हुआ है, मदहा से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मदहा से जो है ये बूचड़खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ दोस्तों, ए के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख
उद्योग हैं। निम्न पुरा पाषाण संस्कृति के, मध्य पुरा पाषाण संस्कृति के, उच्च पुरा पाषाण संस्कृति के या मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के। तो लघु पाषाण उपकरण जो अधोलिखित संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं, ये किसके हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? डी के साथ, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को हस्त कुठार मिला था। आपको बता दें दोस्तों, ये प्रश्न भी 2018 के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कहाँ मिला था दोस्तों? पल्लवरम में। ऑप्शन नंबर कहाँ पे जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ। पल्लवरम में जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है हस्त कुठार मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त हुए थे नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में या ऐतिहासिक काल में। तो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार जो है ये प्राप्त हुए थे कहाँ पे दोस्तों? निम्न पुरा पाषाण काल में, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक मानव होमोसेपियन संबंध है चॉपर से, ब्लेड से या हस्त कटार से या चॉपिंग से। तो आधुनिक मानव होमोसेपियन जो संबंध है, इसका जो संबंध है दोस्तों किससे है? ब्लेड से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। भारत में नवपाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर, चिरान, चुनार या मास्की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका चिरान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या उच्च पूर्व पाषाण काल से या नव पाषाण काल से। तो ये किससे संबंध है दोस्तों? नव पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं भीमबेटका से, बागौर से, सरायनाहर से या मदहा से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? ये प्राप्त हुई हैं मदहा से। कहाँ से? मदहा से जो है ये प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, मार्टिमर हिलर या जॉन मार्शल या ए कनिंघम। तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन है ये मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। कब? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। परिष्कृत औजार का युग माना जाता है निम्न पुरा पाषाण युग, उच्च पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग या मध्य पाषाण युग। तो परिष्कृत औजारों का जो युग माना जाता है ये उच्च पुरा पाषाण युग माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पूरा पाषाण युग का जो प्रमुख औजार था दोस्तों वो क्या था? हस्त कुठार। ऑप्शन नंबर ए सही है। हस्त कुठार जो है ये पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार था। अगले प्रश्न की बात करें। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त कहाँ से हुए थे दोस्तों? कश्मीर के बुरजहोम से, बिहार के चिरांत में, गुजरात के लोथल में, उत्तर प्रदेश की कोल्डीहवा में। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के जो प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा से प्राप्त है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा से प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो, क्लास अगर हमसे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन आपको इतिहास के क्लासेज यहाँ पे मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। तो प्रागैतिहासिक के अध्ययन का जो विषय है दोस्तों वो क्या है? वो है निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का जो विषय है वो क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। यानी उस समय का जो मानव था वो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, बात करते यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे दोस्तों? ए के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित थे? तो ये आपका ऑप्शन जाएगा, हम किसके साथ जाएंगे? ये असत्य है।
आपको बता दें, मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनते थे, लेकिन नव पाषाण काल में जो चूने के बर्तन बनते थे, ठीक है, जो मध्य पाषाण काल में बनते थे वो चोपी मांडो से बनते थे, ठीक है। हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। बसुली छेदी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये हैं दोस्तों नवपाषाण युग के। किसके हैं? नवपाषाण युग के। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, फसल कटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणी संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से, विंध्य क्षेत्र से, गंगा घाटी से, दक्षिण भारत से। तो ये प्राप्त कहाँ से हुआ है दोस्तों? कश्मीर से। आपको बता दें दोस्तों, बहुत कम ही समय में हम कोशिश करेंगे, कम से कम समय में हम आपका ये MCQ कराएं, जिससे आपके पास भी समय रहे क्लासेस देखने के लिए, अपनी अलग काम करने के लिए, ठीक है। हम कम समय रहेगा तो आप मॉक टेस्ट दे लेंगे, आप अपने को देख लेंगे कि हाँ कितने हम कर पा रहे हैं, अभी हमें कितना मेहनत करना है। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, अगर आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका इतिहास है, तो आपके लिए पहले आप एक बार थ्योरी सेशन को क्लियर कर लें। थ्योरी को क्लियर करने के लिए हम आपको बता दें, सौरभ चौबे सर की थ्योरी की बुक ले सकते हैं, प्राचीन की भी है, मध्यकालीन की भी है, या तो आप जो है KC श्रीवास्तव सर की जो है बुक से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो। नहीं तो आप सौरभ चौबे सर की जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताया है, आप उसे लेकर लगा सकते हैं, कि समय बहुत कम है। आप मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट में जो है, अगस्त के लास्ट या अगस्त के बाद जो है पेपर होने की संभावना है आपके पास है। यानी आपके पास ये मान के चलिए 2 महीने पूरे के पूरे बचे हैं बुक कवर करने में, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी, हम पूरी बुक कवर कर लें, और साथ ही साथ आपको एक क्लास ऐसी भी दें जिसमें पूरी प्रागैतिहासिक, मतलब ऐतिहासिक, आद्य, पूरी प्राचीन ख़त्म कर लें। दूसरी वीडियो में हम आपका पूरा मध्यकालीन ले लें, 1-2 वीडियो हम ऐसी आपके लिए बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? ठीक है, बताएं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश को। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पे है कि कायथा संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि कायथा संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? कौशाम्बी, निवास, बुर्जहोम या ब्रह्मगिरी? तो कौशाम्बी जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, शैल चित्रों के लिए? तो भीमबेटका जो है दोस्तों ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका या अमरावती? ये प्रसिद्ध है कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, भीमबेटका। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो ये था दोस्तों, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, वाई फेशियल जो है ये हस्तकुठार उपकरण जो है इस विधि का उपकरण था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल को नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, लहुरा देव से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? नौदा टोली से, हड़प्पा से, हार से या इनाम गांव से? तो ये कहाँ से हुआ है दोस्तों? इनाम गांव से। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जोरबो संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे बड़ा प्रमाण मिला है। तो ये कहाँ मिला है दोस्तों? ये मिला है कहाँ पे? आप हमें बताएं। तो ये मिला है इनाम गांव से। कहाँ से? इनाम गांव से। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए? सॉरी, ये प्रश्न आपका रिवीजन हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा
कि नवदा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? तो ये है दोस्तों हड़प्पा पश्चात। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी आज आखिरी प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रागैतिहासिक काल के पाषाण औजार सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं, ये सही है आपका। चोपिन मांडो से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध गणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। कायदा संस्कृति मध्य प्रदेश में स्थित है, मैंने आपको भी बताया कायदा संस्कृति मध्य प्रदेश में स्थित है, आपका ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो आपका गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हुई। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास।